यस, सो रेडी आज के फर्स्ट सेशन के लिए? यस, हमारा जो टॉपिक रहेगा मेनली वो विश्वास पे रहेगा, बट पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहते हैं, सो हम सब तैयार हैं। आमेन, आमेन। ओके, सो आज के जो फर्स्ट सेशन है उसके लिए मैं फर्स्ट प्रीचर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सो जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें अमिश ब्रदर का, और ट्रांसलेशन के लिए मनोज ब्रदर का। थोड़ा तालियां ज़्यादा बनता है, मनोज ब्रदर सुबह से खड़े हैं, एनर्जी चाहिए उनको। हालेलुया। Praise the Lord. Can you hear me properly? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? Okay, good. Because we are in new place, so क्योंकि हम नई जगह पे हैं। all right. So we all have been waiting for this day. Like when are we going to have our next, fasting prayer meeting? हम सब उत्साह के साथ रुके थे इस दिन के लिए कि कब हमारा अगला फास्टिंग प्रेयर होगा। And it's a very unusual thing for a church who celebrates more eating than fasting. और ये बहुत अलग बात है कि एक कलीसिया उपवास के दिन के लिए उसको मना रहा है, उसके लिए खुशी मना रहा है। So thanks be to God that He is transitioning us into getting more intimate with Lord and His Holy Spirit. आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमको अपने करीब और पवित्र आत्मा से और करीब वो लेकर आ रहा है। Yes. So let's get into word. तो हम वचन में जाएंगे। So yesterday, when I was praying last night, कल रात को जब मैं प्रार्थना कर रहा था, so that time Lord gave me one word which was very, it's a very simple word, but it's very powerful. तो परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया जो बहुत साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। And it goes with the current subject that we are going to study, that is faith. और ये अभी का जो सब्जेक्ट जिस पे हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, विश्वास, इसके साथ वो जाता है। So let me start with this question: how many of you want to grow in faith? तो मैं ये प्रश्न से शुरू करूंगा कि कितने लोग यहाँ पर विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? Okay, almost all of you. तो लगभग सभी लोगों को बढ़ना है। So let's say this: Lord, increase our faith. तो हम अब बोलेंगे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाओ। You have to say it. आपको बोलना है, Lord, increase our faith. प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। I can't hear. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। No, you said you want to grow, so you have to say, right? Because it's your heart desire. Your heart should match what you say. आपने बोला आपको विश्वास बढ़ाना है, तो आपके मुंह से ये घोषणा आनी चाहिए। Right? Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Arey, come on, we are done with almost 3 parts of faith, right? अब विश्वास के 3 भागों पे हमने पहले से सीखा है। Right? So, what you said? Increase our faith. तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारे विश्वास को बढ़ाओ। Right? It's a scripture. और वचन है ये। Right? Someone said in Bible earlier the same words. बाइबल में यही चीज किसी ने कहा था इन्हीं Right? शब्दों में। And they said to Jesus. और उन्होंने ये यीशु से कहा था। So disciples, apostle, it doesn't say disciple, it says apostle said to him, Lord, increase our faith. और ऐसा लिखा है कि जो प्रेषित थे उन्होंने परमेश्वर से कहा, यीशु से कहा कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। Right? It's written in Luke chapter 17 verse 5. और लूका का 17 और 5 वचन में ये लिखा है। So it says, and the apostle said to the Lord, increase our faith. और ऐसा लिखा है कि प्रेषितों ने प्रभु से कहा कि हमारे विश्वास को बढ़ा। Right? So that's what I asked you first. How many of you want to increase in faith, grow in faith? इसीलिए मैंने सबसे पूछा पहले कि कितने लोगों को विश्वास में बढ़ना है। Okay? So what the answer of Jesus is, और यहाँ पर यीशु का जो उत्तर है, it was same 2000 years ago. वो 2000 साल पहले भी वही था। It is same today. और वो आज भी वही है। It will be same forever. और वो आगे भी वही रहेगा। What he says. वो क्या कहता है? So he says, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. और यीशु कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के समान विश्वास है तो तुम इस पेड़ से कहोगे कि यहाँ से उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर जा, और वो चला जाएगा। Right? So Jesus did not give them a formula that, okay, do this and then your faith will increase.
और यीशु ने उन्हें कोई फॉर्मूला नहीं दिया कि तुम ये करोगे तो उसके बाद में तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। Right? क्या मैं सही हूँ? Everyone with me? सब लोग मेरे साथ है? Good morning. सुप्रभात। So Jesus did not give them anything to do so that they can grow in faith. तो यीशु ने उन्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं दिया जिससे कि वो करके वो विश्वास में बढ़ पाए। Instead, Jesus said, if you had faith small as mustard seed, उल्टा यीशु ने कहा कि अगर एक राई के दाने के समान भी छोटा विश्वास अगर तुम्हारे पास है, you can tell this tree to get uprooted and fall into the sea and it would obey you. और तुम कह सकते हो इस पेड़ से कि तू उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर जा और वो तुम्हारी बात सुनेगा। Right? So for thousands of years, church has been circling around the same thing, that Lord, we want to grow in faith. We don't have enough faith. We need to grow in faith. Then that's why things are not happening. और हजारों साल से कलीसिया इसी चीज़ में है कि प्रभु हमारे पास विश्वास नहीं, हमको विश्वास में बढ़ना है, हमारे विश्वास को बढ़ा, और इसीलिए हमारे पास कुछ नहीं है। Because we have been waiting on Lord to do something which He already did. और क्योंकि हम लोग रुके हैं कि परमेश्वर वो चीज़ को करेगा जिसको उसने पहले से ही कर दिया। Right? He has given us faith. उसने हमको विश्वास दिया है। Right? The word of God says He has given us the measure of faith. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने एक माप का विश्वास हमको दिया है। He has given each one of us the measure of faith. हम सबको वही माप का विश्वास उसने दिया है। That means the same faith which I have is the same faith even big men of God who are doing dead raising today, they are walking in the power of God. They also have the same faith. इसका मतलब वही विश्वास जो मेरे पास है, वही विश्वास उन बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों में है जो मुर्दों को जिला रहे हैं। So what is the difference? तो अंतर क्या है? The difference is that they are exercising their faith and we are not. अंतर ये है कि वो लोग अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। Okay. Now I'm not accusing you, but let's take it as a correction that we need to exercise our faith more. और मैं अब तुम पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हम इसको एक सुधारना की तरफ तौर से ले सकते हैं कि हमको अपने विश्वास को और इस्तेमाल करना है। Okay, one more question, like what is the last thing you did that needed you to exercise your faith? ऐसा कौन सा एक और प्रश्न मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा पिछला चीज है जिसको आपने किया, जिसको करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत थी? What was it? क्या था वो चीज? Can you remember? क्या आप याद कर सकते हो? Okay, Sister Rushia prayed in tongues. बहन रुशिया ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया। Anyone else? और कोई है? Okay, Sister Neha, she stopped her medicine for thyroid by faith. और सिस्टर नेहा ने अपने थायराइड की दवाई को बंद कर दिया विश्वास में। What else? Who? Anyone else who has used their faith? और कोई है जिसने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया? Okay, Rushia sister, she also stopped tea. बहन रुशिया का चाय बंद हो गया Because she told us that it was an addiction and she stopped it by faith. क्योंकि उन्होंने बोला उनको एडिक्शन था और विश्वास से उन्होंने उस एडिक्शन को तोड़ा। So, see, the reason I'm asking is we should ask ourselves that whether we are saying that we are believers, we have faith. So, are we exercising our faith? और ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि हमको अपने आप को पूछना है कि अगर मैं विश्वासी हूँ तो क्या मैं विश्वास का इस्तेमाल कर रहा हूँ? Because we are living in a time where things are very convenient it's very convenient for us to live in this time. और हम क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमको जीने के लिए बहुत आसानी हो गई है आज। Yeah, we don't have much hard work to do today. और बहुत कठिन परिश्रम नहीं है जो आज हमको करना है। Like the apostles, when they would go and preach the gospel, they had to believe the Lord even for the next meal. क्योंकि जो प्रेषित थे जब वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते थे तो उनके अगले समय के खाने के लिए भी उनको परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ता They था। did not have any salary. They knew that okay, now it's going to be 30th of this month, I'll get my salary. और ऐसा उनके पास नहीं था कि अरे 30 तारीख हो गई तो मेरा पगार आएगा। They didn't have anything. उनके पास कुछ नहीं था, So they have to live by faith. तो उनको विश्वास के द्वारा ही जीना है। But down the line 2000 years ago, today we don't have much thing to do, like we don't have things to do which would need exercising of faith.
अब 2000 साल बाद ऐसे वो चीज़ें नहीं है जिनके लिए हमको अपने विश्वास को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, right? That's why I asked you a question. What is the thing that you did that needed exercising your faith? इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है पिछली जिसको अपने विश्वास के द्वारा उसको पाया है, Because if there is something, you would get the answer, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो उसका उत्तर आपके पास होता। right? There's a man of God called Kenneth Copeland. परमेश्वर के एक जन है केनेथ कोपलैंड नाम से, He says, I go to sleep by faith and I wake up in the morning by faith. वो कहता है कि मैं विश्वास के द्वारा सोता हूँ और विश्वास के द्वारा उठता हूँ। Today he is, I think, 86 years old, right? हाँ, आज वो 86 इयर्स के है, He's 86 year old. 86 इयर्स के है वो, We can say 86 year young. 86 इयर्स यंग है वो, जवान है। He says, I do things by faith, everything by faith. वो कहता है कि हर चीज़ जो मैं करता हूँ मैं विश्वास से करता हूँ। So because we should have things like that requires faith that to accomplish something. It can be like very small thing, like Sister Rusha said that she prayed in tongues. हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनके लिए हम अपने विश्वास को इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बहन रुशिया ने बताया कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी विश्वास के द्वारा। Because this world is constantly telling us that you cannot do this. This is not possible. It is completely always it is speaking against what God can do. क्योंकि ये संसार हमेशा हमको परमेश्वर के विपरीत चीज़ें बता रहा है कि जो परमेश्वर ने कहा है तुम ये नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे। If you go and tell them that I don't need that's not a public thing to say, but I personally don't believe in this getting sick. अगर आप जाकर किसी अविश्वासी से कहोगे कि मैं बीमार होने में विश्वास नहीं रखता, They would stand up and say, "Are you crazy? Are you out of your mind?" वो आपके खिलाफ खड़े होंगे और बोलेंगे कि क्या तुम पागल हो? Because they have seen thousands of people getting sick, but you stand up and you say that I don't believe in falling sick because Jesus died for my sins, by His stripes I am healed. क्योंकि उन्होंने हजारों लोगों को बीमार होते हुए देखा, और जब आप कह रहे हो कि मैं बीमार नहीं होऊंगा क्योंकि यीशु के लगे हुए कोड़ों के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ, They will laugh at you. तो आप पे हंसेंगे वो। Why? Because they don't have faith. क्यों? क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है, Nor their so first thing they don't have it, so they can't exercise it. तो उनके पास विश्वास है ही नहीं, तो उसका इस्तेमाल वो कर नहीं पाएंगे। But with believers, it's completely different. लेकिन विश्वासियों के साथ बहुत अलग है। We all have faith. हम सबके पास We विश्वास है, have been given faith. हमको परमेश्वर का विश्वास दिया गया है। So what is stopping us? तो क्या हमको रोक रहा है? Something comes against us, and then we stop ourselves from exercising our faith. कोई चीज़ हमारे खिलाफ आती है और फिर हम अपने आप को रोक लेते हैं कि अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करते। We don't look at the author and finisher of our faith, how he finished his race. हमारे विश्वास के शुरू करने और अंत करने वाले को हम नहीं देखते हैं, Because Bible says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को देखते हुए हम चल रहे हैं, कि जो हमारे विश्वास का आगमन और उसका अंत करता है। When he is the one who birthed faith in us, and he is the one who is maturing it, and he is the one who will bring it to completion. वही है, यीशु ही है जिसने हमारे अंदर विश्वास को पैदा किया, जो हमारे विश्वास को बढ़ा रहा है और हमारे विश्वास को वो पूर्ण करेगा। Right? So how can we live a life that where we are constantly exercising our faith? तो हम ऐसे जीवन को कैसे जी सकते हैं जहाँ पे हर समय हम अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं? Now I'll talk in one analogy to make it easy for our understanding. और एक मैं उदाहरण में बात करूंगा कि हम इसको आसानी से समझ पाए। Last year, 25th August, it was a Sunday, and we had a church service. पिछले साल 25 अगस्त को रविवार था और हमारा चर्च सर्विस था उस दिन। Now I remember it very clearly because something painful happened that day. और मुझे बहुत अच्छे से ये याद है कि उस दिन कुछ दर्द भरा चीज़ हुआ था। Exactly 1 month ago, my grandpa had passed away, and we were preparing for his 1 month later we had kept a memorial service for him. और उसके 1 महीने पहले ही मेरे दादाजी गुजर गए थे, तो उनके याद में हम एक सर्विस रख रहे थे। So I was in hurry that I have to reach home and then I have to go to that service in the evening.
और मैं जल्दबाजी में था कि मुझे घर पहुंचना है जल्दी से, क्योंकि शाम को मुझे वहाँ पर जाना था। Now, once that meeting is over, I picked up 2 heavy bags and I started climbing down from Alpine Hotel, 4th floor to ground floor. और एक बार वो मीटिंग ख़त्म हो गया तो फिर मैंने 2 बहुत वज़नदार बैग्स उठाए और मैं अल्पाइन होटल के 4थे मंजिले से नीचे चलने And लगा। I came down and I felt something happening here. और जब मैं नीचे पहुंचा तो मुझे पीठ में कुछ होते हुए महसूस हुआ, It was a very small pain, that uneasiness started here. और एक बहुत छोटा सा से दर्द हुआ और अजीब लगने लगा मुझे। So I didn't paid much attention, but I just put the stuff in my car and I went back home. तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, मैंने सामान को अपने कार में रखा और मैं घर चला गया। So Clifford brother is a witness. He was there at a house that day. और भाई क्लिफर्ड उसके साक्षीदार है, उस दिन वो हमारे घर पे थे। The moment I reached home and I sat down, जिस क्षण मैं घर पे पहुंचा और बैठा, it started paining like crazy here. Entire right side, right back, it started paining like crazy. और मेरा पीठ में जो राइट साइड है वो पूरा बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगा। It was so big that Clifford brother, he came, he prayed also over it, but nothing happened. और इतना वो दर्द हो रहा था कि भाई क्लिफर्ड ब्रो ने उसने प्रार्थना भी किया और फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ था। Maybe he realized that okay, this is he also didn't understand like what exactly happened. So he gave me one massage also here. और उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था क्या हुआ है, तो वो मुझे मसाज दे रहे थे। So with that massage, after some time, the pain increased 10 times more. उस मसाज की वजह से वो दर्द जो है वो 10 गुना बढ़ गया। I was almost on the verge of crying. और मैं रोने के कगार पे था। It was paining like crazy. और बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा था। And that time I remembered something. और उस समय मुझे कुछ याद आया। I was like, a few weeks ago, Lord had already told me that you are not exercising your muscles, you should be active. और उसके कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे बताया था कि तुम अपने मसल्स को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो तुमको ये करना है। So Lord basically told me you have become lazy. तो परमेश्वर ने कहा कि तू आलसी हो गया है। And God had particularly told me that you need to start workout, you need to get active so that you can be active for your family also, for my work also, and for your usual work also. और प्रभु ने कहा कि तुमको एक्सरसाइज करना है, एक्टिव बनना है, ताकि अपने परिवार के लिए और मेरे काम के लिए तुम एक्टिव रहो। And this had Lord told me like 1 or 1.5 month back. और ये प्रभु ने मुझे 1.5 महीने पहले बताया था। But I didn't do it. लेकिन मैंने नहीं किया, I kept on postponing. मैं उसको आगे ढकेलते रहा। And this day came. और फिर ये दिन आया। So that day I lifted a weights which my body is not used to pick up. और उस दिन मैंने जो वजन उठाया तो मेरी शरीर को उसको उठाने का आदत नहीं था। It was not that heavy, but while coming down from 4 floors, it was like it puts tension on your muscles. और वो बहुत भारी नहीं था, लेकिन 4 मंजिले जब मैं उतर रहा था तो वो बहुत टेंशन डाल रहा था। And that pain I can never forget in my life. और वो दर्द मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। So what I did, तो मैंने क्या किया? I didn't do anything regarding faith विश्वास के बारे में मैंने कुछ नहीं किया, because I knew I disobeyed the Lord. क्योंकि मैं जानता था कि मैंने परमेश्वर की बात को नहीं Lord माना। had told me you have to do this, you didn't do it. प्रभु ने मुझे कहा था कि ये करना है और मैंने नहीं किया। So I went to a physiotherapist. He started his treatment. He also put some machine there, and it gave me little relief. और फिर मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, उसने मशीन लगा के जो भी किया उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगा। But the time it took for recovery, लेकिन जो जितना समय लगा वो ठीक होने में, all the time I was just thinking, Lord, I want to get well and I want to start what you told me to start. और मैं वही सोच रहा था कि प्रभु मुझे अच्छा होना है और जो भी तूने कहा है वो मुझे करना है। And I think exactly 1 month later, I started doing workout. I joined a gym. और उसके 1 महीने बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। So what's the lesson here? तो यहाँ पर सीख क्या है? You know what Lord told me? प्रभु ने मुझे क्या कहा? Your faith is like your muscle. तुम्हारा विश्वास तुम्हारे मांसपेशियों जैसा है, मसल्स जैसा है। If you're not putting it to work, यदि तुम उसको काम पे नहीं ला रहे हो it will remain like that. तो वो वैसे ही रहेगा It might even get lost. और वो कम भी हो जाएगा।
You know, in gym there is one guy I've been seeing him for last 1 year. और मेरे जिम में एक व्यक्ति है जिसको मैं 1 साल से देख रहा हूँ. His name is Ritik, उसका नाम ऋतिक है and he's like this. और वो बहुत पतला है. His name doesn't suit him. उसका नाम उसको नहीं शोभता है. He's exactly the same the way the day I joined the gym and today when I see him, he exactly same. जिस दिन मैंने जिम ज्वाइन किया था और उस दिन से आज तक वो वैसा ही है. He does all the workout, वो सारा कसरत करता है. but he's not eating enough food that needs for his body. लेकिन वो उतना खाना नहीं खा रहा जितना उसके शरीर को चाहिए. See, when we exercise our faith, it is equally important to consume the word of God. जब हम अपने विश्वास को हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को It's a very balanced thing. और बहुत बैलेंस है इसमें. Like some people, they just go on exercising faith, but they don't consume the word of God. और कुछ लोग सिर्फ विश्वास का इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को वो लोग नहीं लेते हैं. So they lose that fire. तो वो जो आग उसमें होती है उसको खो जाते हैं. That there will be a burnout someday. और एक ऐसा समय आएगा जब तुम में से वो आग बुझ जाएगी. And on the other side, और दूसरे हाथ पे some people are just hogging on the word of God. कुछ लोग सिर्फ वचन को खा रहे हैं. They are just reading, meditating. वो सिर्फ पढ़ रहे हैं और मनन कर रहे हैं. But they are not doing what God told them to do. लेकिन वो चीज़ नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए कहा. You see, both things are not right. दोनों चीज़ सही नहीं है. We have to be balanced. We have to eat also, and you have to work out also. हमको काम भी करना है और खाना भी है. Because when you do both things, जब हम दोनों चीज़ें करते हैं, one thing is sure: एक चीज़ पक्का है, you will become stronger. आप बलवंत हो जाओगे. You will become that man who through whom God can do mighty works on this earth. आप वो इंसान बन जाओगे जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पे अद्भुत काम कर सकता है. So, because church has been in that place, majority of people that they tilt towards either one of these. और कलीसिया में ज़्यादातर लोग इन दोनों में से किसी एक चीज़ की तरफ मुड़ते हैं. Because either people are too much into studying the word, sitting on the word of God. या लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ परमेश्वर के वचन में बैठते हैं. And there are some people who are like they want to do something for the Lord. They have a lot of zeal, lot of passion, but they don't have word. और कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर के लिए बहुत सारा चीज़ें करना है, बहुत उत्साह है उनमें, लेकिन वो वचन को नहीं जानते. So both things are not going to work. तो दोनों चीज़ें काम नहीं करेंगी. So what Jesus says here? तो यीशु ने यहाँ पर क्या Let's go to one more verse, Mark chapter 11 verse 24. मार्कुस का 11 उसका 24 में हम जाएंगे. It is the parallel verse to Luke chapter 17 verse 5. और लूका का जो 17:5 है उसी के बराबर ये वचन भी है. So it says, वचन यहाँ पे कहता है, let's read verse 23. 23 वचन से हम पढ़ेंगे. It says, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. और यीशु कह रहे हैं कि तुमसे मैं सच सच कहता हूँ कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा कि तू निकल जा, और ऐसा विश्वास करेगा कि जो भी वो बोल रहा है वो पूरा होगा और उस पर अविश्वास नहीं दिखाएगा, तो जैसा वो कहता है वैसा हो जाएगा. So there are two things here. यहाँ पर दो चीज़ें हैं. First you have to speak, पहले आपको बोलना है, and then you don't have to doubt also. और जो बोला है उस पर आपको अविश्वास नहीं करना है. So it's like we have let's all assume and believe that we all have mustard seed faith. अब हम सब मान लेते हैं कि हमारे पास राई के दाने के समान विश्वास है. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, right, he has given us the measure of faith. कि उसने हमको उसके माप का विश्वास दिया है. Now second thing it requires is you have to speak and you don't have to doubt. दूसरा जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि तुमको बोलना है और उस पर अविश्वास नहीं करना है. That means if you speak one faith word and one unbelief, it is zero. तो इसका मतलब अगर आप एक विश्वास की घोषणा करते हो और एक अविश्वास की घोषणा करते हो तो दोनों का मिलावट शून्य है. So it's like 1 minus 1, 0. तो एक में से एक को अगर आप निकालते हो तो 0 हो जाएगा. So what here Jesus is saying, you speak one thing and you don't speak against it again.
और यीशु यहाँ पे क्या कर रहा है कि तुम जब एक चीज को बोलते हो तो उसके विरोध में फिर से मत बात करना. That means you shouldn't have any doubt that, what I have spoken, whether it is happening, what if it doesn't happen, what if this, what if that. We are not supposed to doubt in our heart. इसका मतलब अगर मैं कोई घोषणा करता हूँ तो मैंने ये संदेह नहीं करना चाहिए कि क्या अगर मैंने जो बोला है वैसा नहीं हुआ तो, या ये चीज़ उसके वजह से ऐसा नहीं हो सकता है. ऐसी चीज़ों को हमको नहीं सोचना. Now, this is the law of the kingdom of God, और ये परमेश्वर के राज्य का नियम है that your heart and your mouth, they have to be in agreement. कि आपके दिल को और आपके मुंह को एक साथ सहमति में रहना है. How do you get saved? आपका विश्वास, आपका उद्धार कैसे होता है? That you believe in your heart कि आप अपने दिल से विश्वास करते हो and you confess by your mouth और फिर अपने मुंह से हम कबूल करते हैं that Jesus Christ is Lord, He died for my sins and He raised back from dead. कि यीशु ही प्रभु है और वो मेरे लिए मर गया और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा. So what is happening here? तो फिर अंदर क्या हो रहा है? Your heart and your mouth both are in agreement. हमारा दिल, हमारा हृदय और हमारा मुंह दोनों एक साथ सहमत है. That is how you get saved. इस तरह से हमारा उद्धार होता है. That is how you escape eternal death. इस तरह से हम अनंत काल के मृत्यु से बचते हैं. Even this is how you get married. इसी तरह से आपकी शादी भी होती है. When you stand there on the altar, जब आप उस वेदी पे खड़े हो their pastor asks you, do you take this woman as your wife? तो जो पास्टर है वो पूछते कि क्या इस स्त्री को आप अपनी पत्नी मानते हो, पत्नी you जैसा say लेते हो, yes. और आप हाँ कहते हो. Same goes for the woman. और स्त्री के लिए भी यही होता है. So they believe in their heart, तो वो मन में विश्वास करते हैं they speak by their mouth. और मुंह से कबूल करते हैं. So God gives utmost importance to what you believe and what you speak. तो प्रभु बहुत महत्व देता है उन चीज़ों पे जिसमें हम विश्वास करते हो, जिनको हम बोलते हैं. And just like God, because we are made in the image of God, और क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, He expects that we speak those things which we truly believe in our heart. और वो आशा रखता है कि हम वही चीज़ें बोलेंगे जिसको हम सच में दिल में यकीन करते हैं. If you don't believe something, यदि आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हो don't speak it. उसको मत बोलो. If you believe something, यदि आप किसी चीज़ पे विश्वास करते हो make sure you speak it. तो आप निश्चित कीजिए कि आप उसको बोले, Because that is how God speaks. क्योंकि इसी तरह से परमेश्वर बोलता है. God never speaks something and then says, okay, oh sorry, that was my mistake. प्रभु ऐसा नहीं बोलता है कि कुछ बोलने के बाद में अरे मेरे से गलती हो गई. His word, whatever comes out of his mouth becomes the truth. जो भी उसके मुंह से निकलता है वो सच्चाई हो जाती है. So same way, whatever comes out of our mouth, that will become truth if we do this. उसी तरह से जो भी हम घोषणा करेंगे वो सच होगा अगर हम ये करें तो. Jesus is not telling something, a new fancy thing. He is just telling you how God speaks. यीशु कोई नई चीज नहीं बता रहा है, वो हमको वही बता रहा है कि परमेश्वर किस तरह से बोलता है. He says that, God speaks and God believes. Same way you speak and you believe. कहता है कि परमेश्वर घोषणा करता है और विश्वास करते हैं, उसी तरह से तुम भी घोषणा करो और विश्वास करो. There's one thing particularly I can share here about exercising faith in this area. और एक और चीज मैं यहाँ पे बता सकता हूँ विश्वास को इस्तेमाल करने के बारे में. When my wife and I we were expecting a baby. जब मेरी पत्नी और मैं एक बच्चे की आशा कर रहे थे. Yes, so that time nothing she was not pregnant. और उस समय वो गर्भवती नहीं थी. But certain things were agreed between both of us. लेकिन कुछ चीजें हम दोनों ने सहमत करके रखी थी. That we will have a son. कि हमारा एक बेटा होगा. He will be a worshipper. वो एक आराधक होगा. He will be a prophet of God. और एक वो भविष्यवक्ता होगा. And fourth thing, we had even finalized his name. और उसका नाम भी हमने तय कर लिया था. So 4 things were decided already. और 4 चीजें हमने पहले से निश्चित कर ली थी. Nobody came and told us that you have to name your son like this, you have to do this. Nothing of this was told to us. और किसी ने आके हमको बोला नहीं कि तुम्हारे बेटे को तुमको ये नाम देना है, या भविष्यवाणी नहीं की थी. But we made sure that we speak these things. हमने निश्चित किया कि हम इन चीजों को बोले. We used to say, Aslan will come and then we will do this, we will do that. He's not even conceived yet. हम बोलते थे कि एस्लन आएगा और हम ये चीजें करेंगे, और अब तक वो गर्भवती भी नहीं हुई था. We started speaking those things. और हमने इन चीजों को बोलना शुरू किया. We were very clear that he'll be a very joyful child. हमने बहुत साफ तरह से बोला था कि एक बहुत खुश बच्चा होगा. He will be full of wisdom.
उसके उसके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा, He will be a prophet of God. वो एक भविष्यवक्ता होगा, And like even his, hair, his features, like we had customized it. I was like, I want his hair like me. Rest everything can be like you. और उसके जो बाल है, उसके शरीर के बारे में भी हमने बोला था कि बाल उसके अमीश के जैसे होने चाहिए और बाकी सारी चीज़ें उनकी पत्नी के जैसे। I wanted his eyes to be like her. उनकी आंखें जो है बच्चे की उनकी जैसी होनी चाहिए थी। And when he came, और जब वो आया I was standing there outside operation theater, और मैं बाहर रुका था ऑपरेशन थिएटर के, and that doctor comes and sorry, I was not there. I had gone to bring something, medicine or some. They had told me to bring something. और उस समय मैं वहाँ पे नहीं था, मुझे कुछ लाने के लिए भेजा था उन्होंने। So Alicia's mom was there. अलीशा की मम्मी थी वहाँ पे, And she was waiting there, and she was like doctor came and showed baby that it's a boy. और डॉक्टर आया और उन्होंने उनसे कहा कि लड़का हुआ है। I think he knows I am talking about him. उसको पता चल गया मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। So doctor came and he said that it's a baby boy. और डॉक्टर ने आके कहा कि लड़का हुआ है। So when I came back, जब मैं फिर से आया her mom she told me that it's a baby boy. तो उनकी मम्मी ने मुझे कहा कि लड़का हुआ है, I was not surprised at all. और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, I was happy, मैं खुश था, but I knew that it's a boy. लेकिन मुझे पता था कि वो लड़का ही है, Because we have been speaking those things all those 9 months. We have been speaking how he will look, how he will behave, how what will be his purpose, what will be his name. Everything was already spoken. क्योंकि पूरे समय हम वही घोषणा कर रहे थे कि वो कैसा होगा, उसका नाम क्या होगा, उसकी उसकी जीवन में योजना है वो क्या होगी, उसके बारे में हम घोषणा करते जा रहे थे। And there was like many people told us like, okay, what if you have a daughter? और बहुत लोगों ने कहा कि क्या होगा अगर आपकी बेटी होगी तो। Now we don't have any problem with daughters. अब हमको बेटी होने से कोई आपत्ति नहीं है, We are not that kind of people that okay बेटा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. हम वैसे लोग नहीं है who want only sons। But we wanted first to be son. लेकिन हम चाहते थे कि पहला जो बच्चा होगा वो लड़का होगा, And that's how we have been speaking. और उसी तरह से हमने घोषणा करनी शुरू की। Now whenever someone would ask this question, जब भी कोई प्रश्न पूछता ऐसा, we would say plainly, हम उनको साफ तरह से बताते बेटा ही होने वाला है. कि बेटा ही होगा, It will be a son. ये हमारा बेटा होगा। Not because we are saying, but because we have been speaking from that faith which God has delivered to us. और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उस विश्वास के द्वारा हम बोल रहे थे जो परमेश्वर ने हमको दिया है। And when he was born, और जब वो पैदा हुआ, you can see him today, you can cross check him, he's exactly like that. और आप देख सकते हो कि जैसा हमने बोला एकदम से वैसा ही है वो। His hair, his eyes, his nature, he's exactly like what we have been speaking. उसके बाल, उसकी आंखें, उसका चरित्र एकदम वैसा ही है जैसे हमने बोला था। He's so joyful. बहुत आनंद से भरा है वो, He keeps running in the house whole day. घर में दिन भर भागते रहता है वो। The only time he cries is when he gets hurt. जब सिर्फ उसी समय रोता जब उसको चोट लगती है। We were surprised he didn't even cry when he got his first injection. और हमको आश्चर्य हुआ कि जब उसका पहला इंजेक्शन उसको मिला तब भी वो नहीं रोया। He just cried, ऐसे कुछ तो काटा है शायद ऐसा हो गया normal वापस. Amen। So the point here is that God really values what we speak. तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर बहुत महत्व देता है उन चीज़ों को जिनकी हम घोषणा करते हैं, Because he expects that my children will speak like me. क्योंकि वो आशा करता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बोलेंगे। Right? Because we are his children, so we should believe like him, we should speak like him, and we should expect like him. क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो हमने उसके जैसा बोलना चाहिए और उसके तरह विश्वास करना चाहिए। So this is something Lord gave me regarding faith. और ये कोई चीज़ है जो परमेश्वर ने मुझे विश्वास के बारे में दी थी। Now this is very basic, और ये बहुत साधारण है, but I believe that God really wants our church, particularly Kingdom of Heaven, to start believing for something big collectively. और मैं सच में मानता हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो कलीसिया है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज, ये एक साथ मिलकर कुछ बड़े चीज़ के लिए विश्वास करने लगे। What is that one thing you all would like to believe for together? वो क्या है एक चीज़ जिसके लिए आप सब मिलकर विश्वास करना चाहोगे?
Yes, we want our own place. हमको हमारी खुद की जगह चाहिए, We want our own place. हमको अपनी खुद की जगह चाहिए. And it's not by coincidence that we are sitting in this hall where seating arrangement is like this, where everything is very different than we usually do. और ये ऐसे ही नहीं होगा कि हम इस हॉल में बैठे हैं और यहाँ पर का जो सीटिंग अरेंजमेंट है बहुत अलग है जैसे हम साधारण चीज़ तौर पे चीज़ें करते हैं. I want to share one testimony about a church. एक गवाही को मैं देना चाहता हूँ इस कलीसिया के बारे में. Very encouraging, very exciting. बहुत उत्साह के साथ बहुत ये प्रोत्साहित करेगा आपको. Okay, so this church is in Pune. ये चर्च जो है ये पुणे में है. Now, I won't tell you the details here because there are some things are involved, and you know how things are going nowadays. तो मैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स नहीं बताऊंगा आपको. But whatever is necessary to boost our faith, that I am going to share. तो जो भी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उसके बारे में मैं बोलूँगा. So this church was running in a school in Pune. There is a very old school, like I think it's a government school only. So there they were having their church in the evening time. और ये एक चर्च का जो सभा होता था वो एक बहुत पुराने स्कूल में शाम के समय में होता था. And they had that veranda in the school, like it must be bigger than this hall. और उनका जो वरांडा था स्कूल के बाहर वो इस हॉल से थोड़ा बड़ा था. And there was a tin shed above the veranda, और उस वरांडा के ऊपर एक पतरे का शेड था. so that they would gather under that shed. तो वो लोग उस शेड्स के नीचे जमा होते थे. And Lord was sending people to that church from all directions. और प्रभु सारे दिशाओं से लोगों को उस कलीसिया में भेज रहा था. And people are coming, like and there was not enough space, so they started occupying whatever vacant space was there. और उनके लिए काफ़ी जगह नहीं था तो जो भी खाली जगह उनको मिल रहा था उसमें वो लोग जाके बैठ रहे थे. So Lord is sending people every Saturday when they are having meeting in the evening. तो प्रभु हर शनिवार को उन लोग भेज रहा है जब शाम को उनकी सभा हो रही थी. And Lord is doing great wonders there. People are getting healed, people are getting saved, and like many miracles were happening in that place. और प्रभु बहुत चमत्कार वहाँ पे कर रहा था. लोगों का उद्धार हो रहा था, लोग चंगे हो रहे थे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहे थे. So when these all things are happening, they were also believing like what we are believing today. तो जब ये चीज़ें हो रही थी तो वो लोग भी उस तरह से विश्वास कर रहे थे जैसे आज हम विश्वास कर रहे हैं. They also wanted their own place. उनको भी अपनी खुद की जगह चाहिए थी. Because their storeroom was so dirty that if they would put any, these instruments like we have speaker and mixer, if they would put something there, the rats would eat up things. उनका जो स्टोर रूम था वो इतना गंदा था कि अगर उन वहाँ पे कोई स्पीकर्स वगैरह वो रखते तो जो चूहे हैं वो वायर्स वगैरह को खा जाते. And there were not enough people who could carry the instruments. Like today we have so many cars in KHM, we at least divide the stuff and we can take home and keep it, but those people, they did not have cars and all those facilities. और उनके पास लोगों के पास कार भी नहीं था जिसमें वो सामान को लेकर जा सकते. आज हमारे पास परमेश्वर ने कार वगैरह दिया है कि हम सामान को बांट के कार्स में लेके जा सकते हैं. So they were believing, and the meetings were still going on. People are getting blessed. और वो लोग विश्वास कर रहे हैं और मीटिंग्स चल रही हैं और लोग आशीर्वादित होते जा रहे हैं. And now exactly in opposite of this church, there is one political leader. Their bungalow was there. और इस चर्च के एकदम सामने एक पॉलिटिकल लीडर था जिसका बंगलो था. And many times they received complaints about sound, like the sound is too loud, and whenever they would complain, these people would reduce the volume. और बहुत बार उनको कंप्लेंट आती थी कि तुम्हारा आवाज़ बहुत ज़्यादा है और जब भी वो लोग कंप्लेंट करते तो ये लोग आवाज़ को कम कर देते. So this went on like for almost 8 to 10 years. They were in that place only. और ये 8 से 10 साल ऐसा हुआ कि उसी जगह पे वो लोग सेवा कर रहे थे. So one thing they did very nice was they started believing, and they encouraged people to act on this, that they need to get their own place. और एक चीज़ उन्होंने किया कि लोगों को सिखाया कि तुमको विश्वास कैसे करना है और उनको बोला कि प्रोत्साहित किया कि तुम विश्वास करो कि हम अपनी जगह पे जाए. And how we would know that people are truly believing? और हम कैसे जानते हैं कि लोग सच में विश्वास कर रहे थे? People started giving to buy the own land for the church. और लोग देने लग गए, फंड्स देने लग गए कि अपने खुद की ज़मीन हम खरीदें.
People were growing in that, vision that, it is our church, it is our place, so we will give for it. Amen. लोग इस विजन के साथ लोग बढ़ रहे थे कि ये हमारा कलीसिया होगा और हम इसके लिए देंगे, And people started giving. और लोग देने लगे. Now this giving I'm talking about over and above the tithes that people are giving. और ये जो देने की मैं बात कर रहा हूँ उनके दान दशवांश से अलग वो लोग ये दे रहे थे, People are giving wholeheartedly. और पूरे दिल से वो लोग परमेश्वर के राज्य में दे रहे थे. So when they were searching for land also. और उस जमीन को भी उसी समय वो लोग खोज रहे थे. So finally they found one land and they paid some advance and they booked that land, that church land. और फिर इनको एक जमीन मिली जिसको एडवांस देके उन्होंने बुक कर लिया. And the meetings are still going on here. और वहाँ पे मीटिंग्स अभी भी पहले वाली जगह पे चल रही थी. Now one day what happened? और एक दिन क्या हुआ? One day entire church they would start their preparation, setup and all. So they would start by 5 o'clock. और वो जो सेटअप वगैरह है उनका लगाने का वो लोग शाम को 5 बजे शुरू करते थे. So 5 o'clock people came who would do the setup and they found that gate is closed. और 5 बजे लोग आए सेटअप करने के लिए, उन्होंने देखा कि गेट बंद हो गया. And that school watchman, he was the contact person. Like if you would call him, he will open the door and he will, allow them to come inside. और स्कूल का जो वॉचमैन था वो उसको ये लोग बताते थे और वो फिर आके चाबी से दरवाजे को खोलता था. Now this watchman is inside. और ये वॉचमैन जो है वो अंदर है He's standing near gate और वो गेट के सामने खड़ा है and he's saying, "Get out. और बोल रहा है चले जाओ यहाँ से, Will not open today. हम नहीं खोलेंगे आज, You can't do the meeting here anymore." तुम अभी मीटिंग यहाँ पर नहीं कर सकते हो. Now first of all they thought that he is kidding. He is not serious. पहले उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है, But he was not opening at all. लेकिन वो दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था. And that in those time, you can see, almost 10 years back, phones were not so common. और उस समय 10 साल पहले फ़ोन सबके पास नहीं होते थे. So people did not know about this. Today we have WhatsApp group. Something happens, we put on WhatsApp group that, okay, this has happened, this is a problem. That day there was no WhatsApp. और उस समय व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था. आज अगर हमको कुछ ऐसा होता है तो हम व्हाट्सएप पे डालते हैं और सबको पता चलता है. So slowly people are coming to church and they are gathering at the gate. और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और सारे लोग गेट के सामने जमा हो रहे हैं. And they're standing there and he's not opening door. वो लोग वहाँ पे खड़े हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था. Almost 500 to 600 people, they used to have a meeting. All were standing outside. The road is packed. He's not opening door. और 500 से 600 लोग वहाँ पर थे और रोड पे वो लोग भर गए हैं लेकिन वो फिर भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था. Now finally the church pastor got to know and he went to talk there. और आखिर में चर्च के पास्टर को जब पता चला वो वहाँ पे गए बात करने के लिए. And he was told that now we will not have your meetings here. You cannot have. You can take your stuff and get out. उनको कहा गया कि अब से तुम मीटिंग यहाँ पर नहीं करोगे, तुम्हारे सामान को ले और यहाँ से निकल जाओ. So this entire church, they were sitting there outside till 9 o'clock, 10 o'clock. They were like, what to do now? और ये पूरा जो कलीसिया है वो वहीं पे बाहर बैठे थे रात को 9-10 बजे तक, सोच रहे थे कि हम क्या करें. Meeting is not happening today. आज मीटिंग नहीं हो रही है. So somehow they arranged that there is one church nearby. They spoke to that church and they allowed that church to be opened and they can use it for 2-3 weeks. और उन्होंने पास में एक चर्च था उससे बात की और कहा कि वो चर्च को 2-3 हफ्ते के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं. So entire church they made line and they went to that another church. There they sat. There they had a meeting that day. और पूरा जो कलीसिया है वो लाइन बना के उस दूसरे चर्च में गए, वहाँ पे उन्होंने बैठकर मीटिंग किया. Now they had meeting, very nice meeting that day. अब उस दिन बहुत अच्छा मीटिंग हुआ उनका. But somewhere they were hurt inside. लेकिन कहीं पे दिल में उनके चोट लगी थी. That we are believing for a place. Who's that person to tell us? And humiliating, you can tell, you can give some intimation prior that you cannot have meeting, but on our face on the meeting day he's telling us you cannot do meeting here. और उनको ऐसा अपमानजनक महसूस हुआ कि तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, जिस दिन मीटिंग है उसी दिन तुम बता रहे हो, तुमने पहले भी नहीं बताया. Now the entire church they shifted gears of their faith. अब जो पूरा कलीसिया है उन्होंने अपने विश्वास के गियर को बदला. They were like, no, now we want our place anyhow. अब उन्होंने कहा कि हमको कुछ भी करके हमको अपना जगह चाहिए. And those were rainy days. और वो बरसात का समय था.
And even when this happened, it was raining that day. और ये जब हुआ उस दिन भी बरसात हो रहा था. So this church, they had paid advance of that land. So they spoke to that landowner, and he said, okay, you can do some meetings here, like putting temporary shed and all. You can start your meeting. तो जो ज़मीन इन लोगों ने ली थी एडवांस दे के उसका जो मालिक था उसने कहा कि ठीक है तुम यहाँ पे टेंट लगा के टेम्पररी कुछ शेड डाल के मीटिंग चालू कर सकते हो. Now this church they had so become used to that environment that okay, every day we have to go, you pick up something from here, you plug it here, it works, your camera will go here, something will happen. You at least had an idea how things work. अब उनको आदत हो गई थी कि हर रोज़ हर हफ्ते जाकर वहाँ पर सेटअप को कैसे लगाना, क्या चीज़ कहाँ पे जाएगी, उसकी आदत उनको पड़ गई थी. But this is a new place now. They put what do you call that? शादी में लगाते ना ऐसा मंडप लगाते. They put that temporary shed there. तो उन्होंने एक मंडप जैसा लगाया जो शादियों में इस्तेमाल होता है. There is no flooring down. और जहाँ नीचे ज़मीन भी नहीं है. They're sitting on this what do you call? घास नहीं, ऐसे पत्थर था मतलब. They just put a roller on that to make it even, and there they put chairs and they were sitting there. और जो पथरीला ज़मीन था उस पे रोलर घुमाकर उन्होंने उसको समतल किया और वहाँ पर चेयर लगा के वो And बैठे they थे. put a wooden stage और एक लकड़ी का स्टेज बनाया and they started the meeting. और मीटिंग शुरू की उन्होंने. And when they were doing this, और जब वो ये कर रहे थे every person listening to the word, हर इंसान वचन को सुन रहा है, but down in their heart, लेकिन उनके दिल में they were burning that Lord, we want a place. वो जल रहे थे अंदर से कि प्रभु हमको अपनी जगह We चाहिए, want to build this church. हमको इस कलीसिया को बांधना है. And they had shifted their gears now. और अपने गियर को उन्होंने अभी चेंज कर लिया था. Because the moment they announced that, okay, now we'll take the, sowing for the church. क्योंकि जिस समय उन्होंने बोला कि अब हम इस कलीसिया को बांधने के लिए दशवांश लेंगे, ये People started coming and giving more than they were usually giving. और लोग आकर भरपूरी से देने लगे, ज़्यादा मतलब जो आमतौर पे वो देते थे उससे ज़्यादा वो लोग देने लगे. I was sitting next to my friend that day. और उस दिन मैं मेरे दोस्त के बगल में बैठा था. And we were like, it was both of us, we had our first job. So his salary was something 10,000 something, and he was sitting there, he had received his second, third salary. और हम दोनों का नया नौकरी लगा था, उसका जो पगार था वो 10,000 था. And when he was sitting there and he heard the announcement, वहाँ पे बैठ के उसने उस अनाउंसमेंट को सुना. he somehow got up, he went in front and he gave his entire salary. और वो उठा और उसने जाके अपनी पूरी तनख्वाह दे दी. I was shocked. मैं अचंभे में था. I was like, how can you give entire salary just in one go? मैं सोचा कि तुम पूरे पगार को, पूरे तनख्वाह को एक साथ कैसे दे सकते हो. I didn't have that much faith. मेरे पास उतना विश्वास नहीं था. I was giving, मैं दे रहा था, but not like him. लेकिन उसके जैसा नहीं दे रहा था. But I could see that entire church is just possessed by Holy Spirit, that नहीं अभी बैंक अकाउंट खाली हो जाए लेकिन चर्च तो बांधने कैसे. मैं देख रहा था कि पवित्र आत्मा के काबू में पूरा कलीसिया आ गया था कि चाहे हमारा अकाउंट खाली कर दे लेकिन ये कलीसिया हम बांध के रहेंगे. Now people were giving, and the prices of land, it's not in lakhs anymore. अब लोग देने लग गए थे और आप जानते हो ज़मीनों की जो कीमत है वो अभी लाखों में नहीं हो रही है, It is in crore. अभी करोड़ों में चली गई है. And that land was almost, I don't know, it's somewhere, I don't know exactly, I have seen that, but it's a very huge land. लेकिन वो जो ज़मीन थी और बहुत बड़ी ज़मीन थी And price was in crore. और उसकी जो कीमत थी वो करोड़ों रुपए थी. Now people coming to church, they are not rich people, अब जो लोग कलीसिया में आ रहे हैं वो अमीर लोग नहीं है, but they were rich in giving. लेकिन वो लोग देने में अमीर थे, So they are giving. तो वो देते जा रहे हैं. Now what happened that time was, most of the church people, they used to listen to this man of God, Pastor Chris. और उस समय ज़्यादातर लोग जो है वो पास्टर क्रिस के संदेश को सुनते थे. And he usually have yearly conference for pastors all around the world. Pastors go there and they have the conference in South Africa. और उनके कॉन्फ्रेंस होते हैं कि जाके जहाँ पे दुनिया भर से जो पास्टर्स है वो वहाँ पर जाते हैं और साउथ अफ्रीका में वो मीटिंग होती है. So this church pastor, he also went there. तो इस चर्च के पास्टर भी वहाँ पर गए. And when they were having, Pastor Chris was on stage, he was worshiping.
और पास्टर क्रिस स्टेज पे थे और जब आराधना कर रहे थे and suddenly stopped. वो अचानक से रुके And he was like, there is a pastor here whose church have been thrown out of their place and they are looking for a new place. और वो अचानक से रुके और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पास्टर है जिसको अपनी कलीसिया की जगह से निकाल कर फेंक दिया है और वो अब नई जगह की तलाश कर रहे हैं. And this pastor was sitting there in the crowd. और ये जो पास्टर वहाँ पे बैठे थे उस भीड़ में He started having tears वो रोने लग गए and he stood up saying, I am that pastor. और वो खड़े हो गए कहा कि मैं वो पास्टर हूँ. So Pastor Chris called him. तो पास्टर कृष्ण ने उनको बुलाया He asked him like, what happened and how much you need. और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और कितने पैसों की ज़रूरत थी. He told the entire thing that okay, this happened. We have bought a land, but the payment is not yet fully made, and then we have to do construction also. So he gave a figure and he told it was in crores. और उन्होंने उनको सब बताया कि कितना है, ऐसा ज़मीन हमने लिया, उसका पूरा पेमेंट नहीं है, उस पर बांध काम भी करना है, और उन्होंने वो फिगर बताया जो करोड़ों में था. Now you know Pastor Chris comes from a place that is, you can see, third world region, which is a very poor region. और आप जानते हो कि पास्टर क्रिस जो है वो एक बहुत गरीब देश से आते हैं. But he said, लेकिन उन्होंने कहा I will give the entire amount. उन्होंने कहा कि जो पूरी कीमत है वो मैं दूंगा. So in one shot they got the entire amount. और एक ही दिन में उनको पूरा जो कीमत था वो मिल गया. See, this entire church, they were believing, they were giving, but somewhere that money would not have been enough to reach to that amount. और ये पूरा कलीसिया जो है वो देते जा रहे थे, लेकिन वो जो पैसा था वो काफ़ी नहीं होता उस ज़मीन को लेने के लिए या जो भी करना था उसके लिए. See, Paul also says that it's not the gift that I seek, but the reward that abounds to your account. और पौलुस भी कहता है कि जो दान तुम दे रहे हो मैं उसको नहीं खोज रहा हूँ, लेकिन इस दान के देने से जो तुम पर जो उसका रिवॉर्ड आएगा, जो परमेश्वर की ओर से तुमको भेंट आएगा, वो उसके लिए मैं खोज रहा हूँ. Now this entire church was giving, but that giving was not sufficient to build the church. अब ये पूरा कलीसिया दे रहा था, लेकिन वो देना जो है वो काफ़ी नहीं था इस कलीसिया को बांधने के लिए. So Lord led this man of God to pay the amount in full. तो प्रभु ने इस परमेश्वर के जन को ऐसा उनके दिल में डाला कि वो पूरी जो कीमत है ये एक साथ भर दे. And today all those people, even that my friend who put his salary there, और आज जो वो सारे लोग हैं और मेरा दोस्त भी जिसने अपनी पूरी तनख्वाह दे दी थी, they are doing really great in their life. Lord has really rewarded them for their faith. और वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और परमेश्वर ने उनको बहुत बहुतायत से आशीष दिया उनके They जीवन are में, crazy prosperous today. और बहुत समृद्ध है वो आज लोग. So it's true that when you build God's house, God builds your house. और ये सच है कि जब तुम परमेश्वर के घर को बांधते हो तो परमेश्वर तुम्हारे घर को बांधता है. So KHM, now I believe this is the time we have to start going towards that vision. आमीन. तो मैं कलीसिया में विश्वास करता हूँ कि ये समय है कि जब हम उस विजन की ओर बढ़े. It's not God's will for us to be shifting here, there, आज किधर है, कल किधर है meeting. It's not God's will for us. और ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम ऐसे अलग अलग जगहों पे जाते रहे, आज यहाँ पर कल वहाँ पे. So very soon, I'm yet to talk to core team, but I'm giving you heads up. We will come up with one best way of doing this, where everyone is able to contribute and put their faith in and stand together as a church. और मैं कोर टीम से अभी बात करना मेरा बाकी है, लेकिन हम मिलकर एक उपाय निकालेंगे जिससे कि आप सब इस चीज़ का भाग बन पाओ. And God is going to bring all of us into the best land, and He's going to send people who really are hungry for the word and who will stand with us, and this will go on for generations. और प्रभु हमको एक उत्तम से जगह पे लाएगा जो उन लोगों के लिए होगा जो उसके लिए भूखे हैं और वो उसका काम करेगा. Okay, so I just want to add this point. और एक पॉइंट मुझे ऐड करना है. Yeah, final question for all of you. How many of you are here to be with KHM for a long time? आप में से कितने लोग हो यहाँ पर जो केओचएम के साथ लंबे समय के लिए रहना चाहते हो? Like our Vishwas brother, like he used to say, मुझे हकाला तो भी नहीं जाऊंगा मैं इधर से. जैसे हमारे विश्वास भाई है वो कहते थे अगर मुझे भगाओगे तो भी नहीं जाऊंगा. We should be like that. हमको वैसा रहना है. So if you are that person who are planning a long term with KHM,
then you have to take this thing very seriously. यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जो केओचएम के साथ लंबे समय के लिए रहना चाहते हो तो इस चीज़ को आपको बहुत सीरियसली लेना है, Because this, what, as the word of God says, the faith without action is dead. जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना कृत्यों का मरा हुआ है। If you don't exercise your faith, your muscle, यदि हम अपने विश्वास की जो मसल्स है उसको इस्तेमाल नहीं करें it is going to diminish. तो वो कम हो जाएगा। You will be like that Ritik. आप उस ऋतिक जैसा होगे। You will be the same, coming regularly, on time, doing everything, but still same. आप वैसे ही रहोगे कि समय पे आप आ रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आपका जीवन वैसा ही है। And Lord don't want us to be like that. He wants us to see grow like he grew Abraham, that today the entire world knows Abraham. प्रभु नहीं चाह रहा है कि हम वैसे ही रहे, प्रभु चाहता है कि हम बढ़े जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बढ़ाया और वो आज सारा संसार उसको जानता है। Okay, so let's all stand up. We will do a declaration, each one of us. We all of us have mustard size faith. आज हम सब खड़े हो जाएंगे और हम एक घोषणा करेंगे जो हमारे पास राई के बीज के समान विश्वास है। Because I believe everyone who raised their hands, they have something in their heart that we will be doing this in our church as our ministry, individual ministry. और मैं मानता हूँ कि जितने भी लोगों ने हाथ उठाया कि उनके दिल में कुछ होगा कि हम ये करेंगे परमेश्वर के लिए, हमारे कलीसिया के लिए। Like Brother Sam is very clear about his calling that he will lead the worship here. जैसे भाई सैम जो है वो बहुत क्लियर है कि वो यहाँ पर आराधना को लीड करते रहेंगे। He has started already. He has set the choir. He has set some guidelines, some things in order. He has brought order to the choir. उन्होंने ऑर्डर लाया है, चीज़ों को स्थापित किया है क्वायर में। So that way, what is in your heart? तो उस तरह से आपके दिल में क्या है? Some people might have that. Okay, I want to serve as a maybe prayer warrior. Some want to serve as givers. That I want to give extravagantly. Like whenever there is a need in church, I should be the first person giving. कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि मैं प्रेयर वॉरियर की जैसे रहना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं कि मैं देने वाला बनना चाहता हूँ, जब भी कलीसिया में कोई ज़रूरत होगी तो मैं दूंगा। Some people want to be in outreach, that I will be the one who will bring new people to church. कुछ लोग हैं जो आउटरीच में रहेंगे कि मैं जाके लोगों को इस कलीसिया में लाऊंगा। Some people want to be cell leaders, that I will go and preach the gospel from house to house. और कुछ लोग सेल लीडर्स बनना चाहेंगे कि घर घर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार So करना one चाहता good news is you don't need to wait for that day when you will have the church. और एक अच्छी खबर यह है कि आपको उस दिन के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं जब कलीसिया होगा। The church is here. तो कलीसिया यहाँ पर है, We are just looking for a place. हम सिर्फ एक जगह के लिए And, तलाश में कर and रहे हैं God will bring that place. और प्रभु उस जगह को लाएगा। Lord has marked one place for us. और प्रभु ने एक जगह को हमारे लिए चुन कर रखा है। Now we just have to depend on Him and act on what He puts in our heart. अब हमको सिर्फ उस पर विश्वास करना है, उस पर निर्भर होना है। Because when we do that, we will eventually reach to that place which God has marked for us. जब हम ऐसा करेंगे तो उस जगह पे हम जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर ने जिसको हम हमारे लिए चुन के रखा है। Amen. So let's start. Let's all let's speak in tongues for 2 minutes. I would like choir on stage.